हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, अभी तक आप लोग जो है प्रश्नावली 3.2 का पहले का 4 सवाल पढ़ चुके हैं। अब देखिए, उसमें चूंकि 6 सवाल थे तो 2 सवाल अभी बाकी रह गए हैं, उसे आज हम देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, हमारा इस समय चल रहा है प्रतिस्थापन विधि, और जैसा कि इसमें 5वां सवाल है, हम देखते हैं। 5वां सवाल हमारा है कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारा था समीकरण कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमें 2 समीकरण प्राप्त हैं, और जो है हम जो है देखते हैं इसे हम किस तरह से हल करते हैं। चूंकि कड़ी में है, लेकिन जो है हमें जो है प्रतिस्थापन भी से ही हल करना है। तो देखिए, इसमें हम समीकरण 2 ले लेते हैं बच्चों। समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 है कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0। तो जो है हम x का मान y के पदों में निकालें तो हम लिख सकते हैं कड़ी में 3x बराबर कड़ी में 8y, यहां माइनस में है, उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कड़ी में 8y। x बराबर कड़ी में 8y बटे हो जाएगा कड़ी में 3। इस तरह से समीकरण 3 हमें प्राप्त हुए। अब क्या करेंगे हम? जैसा कि जो है पिछले सवाल में आप कर चुके हैं, इस x का मान हम किस समीकरण में रखेंगे? हाँ, 1 में रखेंगे, क्योंकि हम जो है इस समीकरण 2 को लिए हैं, इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आइए देखते हैं समीकरण 1 हमारा क्या है। समीकरण 1 हमारा है कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है? x बराबर कड़ी में 8y बटे कड़ी में 3। तो यहां पे हम x की जगह लिख सकते हैं कड़ी में 2x गुणे कड़ी में x की जगह हम लिखेंगे कड़ी में 8y बटे कड़ी में 3 प्लस क्या है कड़ी में 3y बराबर 0। देखिए यहां पर जो है कड़ी में 2 है, यहां पे कड़ी में 8 है, तो कड़ी में 2 का कड़ी में 8 में गुणा होगा, तो कड़ी में अंदर अंदर गुणा हो जाएगा बच्चों, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा कड़ी में 16y बटे कड़ी में 3 प्लस यहां पे हम देखते हैं कड़ी में 3y, कड़ी में 3y बराबर 0। इधर देखेंगे कड़ी में 16 है, तो इसका वर्गमूल अगर हम लेते हैं तो 16 का वर्गमूल 4 हमारा हो जाएगा, कड़ी से बाहर ही हो जाएगा। यहां में प्राप्त होगा 16 का वर्गमूल 4, 4y बटे कड़ी में 3 प्लस यहां पे है कड़ी में 3y बराबर 0। यहां भिन्न के रूप में है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? हम इसे हल करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो यहां हम बटे कर देंगे 1, और यहां एलसीएम कड़ी में 3 और 1 का एलसीएम लिए तो हमें प्राप्त हुआ कड़ी में 3। कड़ी में 3 प्राप्त हुआ। अब इस तरह से इसे हम हल करेंगे, 4 1 का यहाँ पे 4y हुआ, 4 का 1 में 4y प्लस कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो हुआ कड़ी में 9। क्या हुआ? कड़ी में 9, और 9 का वर्गमूल जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3। यहां लिखेंगे 3y बराबर 0। 4y प्लस 3y 7y बटे कड़ी में 3 बराबर 0। आगे हम देखते हैं, आगे यहां पे हम देख लेते हैं 7y बराबर 0, कड़ी में 3 यहां बटे के रूप में है, यहां गुणे में हो जाएगा कड़ी में 3। 7y बराबर 0 गुणे कड़ी में 3, 7y बराबर
शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे क्या आएगा? शून्य। फिर y बराबर 0/7। तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? शून्य में हम 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? शून्य ही प्राप्त होगा हमें। तो y का मान हमें प्राप्त हुआ शून्य। इस तरह से हम देखते हैं कि इसे हम हल किए तो y का मान हमें शून्य प्राप्त हुआ। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ठीक उसी तरह से x का मान हम किस समीकरण में रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। इसे आप लोग जल्दी से नोट करिए और फिर हम इरेज करते हैं, इस तरफ बताते हैं हम। चलिए फटाफट करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या हमारा है? x बराबर कड़ी में 8y बटे कड़ी में 3। देखिए आगे समीकरण 3 हमारा यही था। फिर हम देखते हैं y का मान हमारा क्या आया है? y का मान 0 आया है। यहाँ पे हम रखेंगे x बराबर कड़ी में 8 गुणे y की जगह क्या रखेंगे? 0 बटे कड़ी में 3। x बराबर हम कड़ी में 8 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा बच्चों? हाँ 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा बटे कड़ी में 3। तो x बराबर अब 0 में कड़ी में 3 से भाग दिए तो भी 0 आएगा। बहुत सही। तो x बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ? 0। इस तरह से x का मान हमें 0 प्राप्त हुआ और y का मान भी 0 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमारा आंसर हुआ x बराबर 0 और y बराबर 0। इस तरह से जो है आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर अगला सवाल हम देखते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सवाल। यह है हमारा 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, समीकरण नंबर 1। और x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6, समीकरण नंबर 2। तो अंश बटे हर के रूप में है। इसे देखिए हम जो है पूर्णांक के रूप में लेते हैं। किस तरह से? समीकरण 1 देखेंगे हम। समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। यहाँ पे देखिए इसे घटाने के लिए हर बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2 3 का एलसीएम लेंगे। 2 3 का एलसीएम हमारा आया 6। 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार गया? 3 बार। 3 का गुणा 3x में हो गया, 3 3 का 9x माइनस 3 का जो है हम भाग 6 में देंगे, 3 दूना 6x और 2 का गुणा ऊपर 5 में करेंगे, 2 पचे 10y बराबर -2। आगे देखिए 9x में से 9x माइनस 10y बटे 6 बराबर -2। हम यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर -2 गुणे 6। आगे 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना कितना हो गया? 12। अगला समीकरण इसे हम ले लेते हैं, समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। चलिए इसी तरह से समीकरण 2 को भी हम बनाते हैं। समीकरण 2 देखिए हमारा समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है? x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। तो देखिए सेम उसी तरह से इसका भी एलसीएम हम कितना लेंगे? इसमें भी हर जो है 3 है, इसका हर, इसका 2 है, तो इसका एलसीएम हम लेंगे 6। इसका एलसीएम लिए 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा x में 2x प्लस 2 का गुणा हम 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिहाई 6 3 बार गया और 3 का गुणा y में करेंगे 3y बराबर हुआ हमारा 13/6।
नीचे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13/6। गुणे हम 6 कर देते हैं, यहाँ बटे 6 है, उधर जाके गुणे 6 हो जाएगा, और 6 6 से हम देखते हैं कट गया, 6 6 से कट गया। क्या हमारा बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर इसे अगला ले लीजिए, 4 हम कर देते हैं। चलिए, तो हमें इस तरह से दो समीकरण प्राप्त हुए, 9x माइनस 10y बराबर -12 और 2x प्लस 3y बराबर 13। तो हम चाहे इससे लें चाहे उससे लें, तो चलिए हम एक से निकालते हैं। मान लीजिए समीकरण 3 से हम ले लिए, समीकरण 3 से हम देखेंगे 9x माइनस 10y बराबर -12। हम यहां देखते हैं 9x माइनस 10y बराबर -12। हम इसे लिख सकते हैं 9x बराबर लिख सकते हैं 10y, यहां माइनस में है, बराबर की उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 10y माइनस 12। फिर x की वैल्यू निकालेंगे हम, x बराबर 10y माइनस 12/9। इस तरह से हमें ये अगला समीकरण प्राप्त हो गया। हम इसे लिख सकते हैं समीकरण नंबर 5। तो हमें जो है x का मान y के पदों में प्राप्त हुआ, x बराबर 10y माइनस 12/9। अब हम जो है क्या करेंगे, इस x का मान, चूंकि हम समीकरण 3 लिए हैं, तो x का मान समीकरण 4 में हम रखेंगे। चलिए इसे नोट करिए, तो यहां पे हम बताते हैं। चलिए हो गया, इरेज करें हम। चलिए अच्छा, देखते हैं आगे। अब इस x का मान हम रखेंगे समीकरण 4 में। हम लिखेंगे यहां पे x का मान समीकरण 4 में रखने पर देखिए x का मान क्या है, 10y माइनस 12/9। 10y माइनस 12/9। तो हम देखते हैं इसका मान समीकरण 4 में रखेंगे। 4 हमारा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे 10y माइनस 12/9। 2x की जगह हम लिखे 10y माइनस 12/9 प्लस हम यहां लिखे 3y बराबर 13। गुणा करिए, यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2 का गुणा 10y में होगा, माइनस 12 में होगा, 2 का गुणा 10y में होगा, 10 दूना 20y माइनस 12 दूना 24 बटे क्या हुआ 9 प्लस इधर 3y बराबर 13। इसे हमें जोड़ना है। यहाँ पे देखिए हर जो है 9 है, यहाँ पे हर कुछ नहीं है, तो हम बटे 1 ले लेते हैं। अब 9 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, 9 1 का एलसीएम हमारा आया 9। आगे देखिए 9 1 का 9, अर्थात 1 का गुणा होगा तो ये टोटल वही लिख देंगे 20y माइनस 24 प्लस 1 का भाग 9 में देंगे 9 बार, और 9 का गुणा 3 में करेंगे 9 त्रिक 27y बराबर क्या हम लिखेंगे 13। चलिए आगे देखते हैं। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसे हम इरेज करते हैं। आगे देखिए आगे हम देखते हैं। यहां पे देखिए 20y और 27y ये मिला के हुआ 47y। 47y माइनस 24 बटे 9 बराबर 13।
फिर आगे देखिए 47y माइनस 24 बराबर 13 गुणे 9 हम कर देते हैं। आया समझ में? आगे देखिए 47y माइनस 24 बराबर 13 में 9 का गुणा करेंगे, 13 नवैया 117, तो यहां पे हम लिखेंगे 117। अब देखिए यहां 24 माइनस में, उधर भेजेंगे तो 24 प्लस में हो जाएगा। 47y बराबर 117 प्लस 24, 47y बराबर, इसे हम जोड़ते हैं, 7 4 11, 11 की 1, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, और यहां पे बचा 1, 141 प्राप्त हुआ। तो y बराबर 141 बटे 47, 47 का हम भाग देंगे 141 में, 3 बार जाएगा हमारा। देखिए 3 सते 21 की 1, हासिल लगा 2, 3 चौक 12, 2 14, इसे हम काट देंगे तो 3 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। y का मान क्या आ गया हमारा? 3 प्राप्त हुआ। y का क्या मान प्राप्त हुआ? हमें 3 प्राप्त हुआ। हम लिखेंगे y बराबर 3, y बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस y का मान जैसा कि हम बताए थे किसी भी समीकरण में रख के हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे सुविधा इसी में होगी। तो हम लिखेंगे, इधर आप लोग जो है नोट करिए, इधर हम इरेज करते हैं, तो इधर देखिए y का मान हम समीकरण 5 में रखेंगे। समीकरण 5 क्या है? x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9, यही हमारा समीकरण 5 था। देखिए तो इस तरह से जो है हम इसमें y का मान रख रहे हैं। y का मान हमारा क्या था? 3 था, तो x बराबर 10 गुणे 3 माइनस 12 बटे 9, x बराबर हमें प्राप्त हुआ 10 तिहाई 30 माइनस 12 बटे 9, x बराबर 30 में से 12 घटाएंगे 18 बटे 9, हमें क्या प्राप्त हो गया? 9 दूना 18, 2। इस तरह से हमें मान प्राप्त हुए, x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हमारा जो है आंसर हुआ। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ हमारा। एक का जो है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए बच्चों हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। तो सबसे पहले हमें जो है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। फिर जो है हमें यम का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारा क्या है? 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण नंबर 2। इसे हमें हल करना है। हम चाहे x लें या 2 ले लें, चाहे जो समीकरण ले सकते हैं। चलिए हम समीकरण 2 से ही देखते हैं। समीकरण 2 से 2 क्या है हमारा? 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, माइनस 4y को उस तरफ भेजिए, यहाँ माइनस 4y तो उधर प्लस 4y हो जाएगा। हम लिखेंगे 2x बराबर उधर जाके प्लस 4y माइनस 24,
फिर देखिए x बराबर हम क्या लिखेंगे, x बराबर 4y माइनस 24 बटे हम क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। नीचे देखिए हमारा हर 2 है, हम अगर ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 से कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो जैसा कि हम देखते हैं x बराबर ऊपर 2 कॉमन हम ले लिए, 2 कॉमन लिए, 2 का भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2y माइनस 2 का भाग देंगे 24 में तो 12 दूना 24 होगा, डायरेक्ट 12 लिखिए बटे 2, 2 2 से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या x की वैल्यू आई, x बराबर 2y माइनस 12। हम लिख सकते हैं x बराबर 2y माइनस 12। समीकरण कौन सा लिखेंगे, अगला समीकरण हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3। हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ। चूंकि हम समीकरण 2 लिए थे इसलिए हम समीकरण जो है 3 का मान यानी x का मान जो है किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम देखते हैं हम यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या हमारा है, 2x प्लस 3y बराबर 11। चलिए x का मान क्या हम रखेंगे, 2y माइनस 12। x की जगह हम रखेंगे 2y माइनस 12। तो हम देखते हैं यहां हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 2y माइनस 12 प्लस यहां पे क्या है 3y बराबर 11। चलिए ब्रैकेट तोड़ेंगे हम, 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4y माइनस 12 दूना 24 प्लस 3y बराबर 11। आगे देखिए वाई वाई जोड़िए, 4y यहां पे 3y है 7y माइनस 24 बराबर क्या आया हमारा 11। 24 को उस तरफ भेजेंगे, 24 इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा, बहुत सही। 7y बराबर हम लिख सकते हैं 11 प्लस 24। तो 7y हमारा क्या आया 11 24 4 1 5 2 1 3 35 प्राप्त हुआ। हम y का मान निकालेंगे, y बराबर हमारा हो जाएगा 35 बटे 7। 7 से हम डिवाइड कर देंगे, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 पचे 35। तो इस तरह से हमें y का क्या मान प्राप्त हो गया बच्चों, y बराबर हमें मालूम हुआ 5। y का मान हमें प्राप्त हुआ। अब इस y का मान हम समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में रख करके हम x का मान निकालते हैं। तो चलिए इतना नोट करिए आप लोग। तो इसके बाद जो है हम x का मान निकालते हैं और उसके बाद जो है हमें m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो हम यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, सॉरी y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या था, देखिए यही था x बराबर 2y माइनस 12, x बराबर 2y माइनस 12 और y का मान इसमें रखना है। तो y का मान हमारा क्या आया था, y का मान, हाँ y का मान 5 आया था। तो y का मान हम इसमें रखेंगे समीकरण 3 में। तो हम देखते हैं हम लिखेंगे x बराबर 2 गुणे y की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस 12। x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 5 दूना 10 माइनस 12। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त, 10 में से 12 घटाएंगे माइनस 2। x का मान हमें माइनस 2 प्राप्त हुआ। इस तरह से देखते हैं हमें जो है x की वैल्यू प्राप्त हुई माइनस 2
और y की वैल्यू प्राप्त हुई 5। तो x और y के मान ज्ञात हो गए हमें। इसमें कहा था ये दोनों समीकरणों को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो हम देखिए अब m का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें समीकरण दिया हुआ है y बराबर एम एक्स प्लस 3। तो हम लिखेंगे y बराबर एम एक्स प्लस 3। अब इसमें हम जो हमें x और y का मान आया है, प्राप्त हुआ है, उसे रखेंगे। x बराबर जो हमें प्राप्त हुआ था -2 और y बराबर 5 इसमें हम रखेंगे। x बराबर -2 और y बराबर 5 हम रखेंगे। यहां पे रखिए y की जगह क्या रखना है 5 बराबर m गुणे x की वैल्यू -2 प्लस 3। चलिए आगे देखते हैं। 5 बराबर m का गुणा -2 में करेंगे तो -2m कितना आया -2m प्लस 3। चलिए m को इधर ले लेते हैं हम। इधर -2m है तो बराबर किधर आ जाएगा, हो जाएगा 2m बराबर 3 और 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -5। तो 2m बराबर 3 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, हाँ -2 कितना आएगा -2। तो 3 में से 5 घटाए हमारा आया -2। m का मान हमें ज्ञात करना है। m बराबर -2, 2 यहां बटे में आ जाएगा बटे 2, 2 2 से काट देंगे। m का मान हमें क्या प्राप्त हुआ -1। तो इस तरफ से बच्चों हमारा यही आंसर आया। m बराबर -1 और यहाँ पे x बराबर -2 था, y बराबर 5 था। इस तरह से हम देखते हैं दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए और जो है अच्छे ढंग से तैयारी अपनी करते रहिए। फिर हम आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं।